अच्छा, हम एक्सेल इंटरव्यू के 6 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 80% इंटरव्यूज में लाजमी पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बेसिक मैथ के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, उसके बाद काउंटिंग का एक ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वी लुकअप है, क्लीन अप ऑप्शन है, और लास्ट में आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे टेक्स्ट टू कॉलम, और उसके बाद एक सम का फार्मूला आपको लगाना होगा, जो कि इसमें एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पे ये सम, ये जो है वैल्यूज है हमारे पास, इसमें हम सम का फार्मूला लगाते हैं। बेसिक रेंज हमने दी और इंटर किया, लेकिन रिजल्ट 0 आया। अब इस ट्रिक को भी हमने जो है आज सीखना है और सॉल्व करना है कि इसको कैसे जो है वो सम की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक मैथ का है। आपसे पूछा जाएगा जी सम का फार्मूला लगाओ और एवरेज का फार्मूला लगाओ। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सम का फार्मूला, सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रेंज देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा सम का फार्मूला लग गया। उसके बाद एवरेज का फार्मूला है, एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, रेंज देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये सिंपल एक एवरेज का फार्मूला लग गया। तो ये बिल्कुल ही आसान है और पहला क्वेश्चन है। इसके बाद एक लॉजिकल क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे। वो ये है कि क्वेश्चन होगा कि इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 5000 पुट बोनस, अदरवाइज नो बोनस। तो अब इसको हमने फार्मूले की मदद से कैसे लेके आना है, इसके लिए हम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट में ये है कि हम इसको एक कंडीशन बताएंगे कि इस कंडीशन पे पूरा उतरोगे तो तब मुझे ये रिजल्ट देना, अदरवाइज मुझे ये वाला रिजल्ट देना। अब हम इसको कहते हैं कि ये जो इस सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है, जो सेल लिखी हुई है, अगर ये ग्रेटर देन है 5000 से, तो मुझे यहां पे बोनस लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज नो बोनस, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब ये देखें, इसकी सेल 5000 से कम थी तो फार्मूले ने कहा कि जी भाई नो बोनस है। अब इसको हम सिंपल कॉपी करते हैं और नीचे तक पेस्ट करते हैं, इंटर। अब जिसकी सेल जो है वो 5000 से ज्यादा थी, उसके सामने फार्मूले ने बोनस लिख दिया, जिसकी कम थी उसके सामने नो बोनस लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे भी नो बोनस है और यहाँ पे भी नो बोनस है, बाकी में बोनस बोनस आ गया। तो ये एक लॉजिकल टेस्ट था जो कि इफ का फंक्शन हम यूज करते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जाएगा काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर इन ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हमें काउंट इफ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। हम जैसे यूज करते हैं इसको, काउंट इफ लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये जो एफ का बटन है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एफ लिखा हुआ है। इस एफ के बटन पे आपने क्लिक करना है तो इस फार्मूले की विंडो जो है वो खुल जाएगी। अब इसमें आप क्राइटेरिया और रेंज देंगे तो आपको आसानी होगी। अब ये मुझसे रेंज पूछ रहा है। अब रेंज जो है, ये हमारे पास ये जो डिपार्टमेंट है, इसको हमने सारे रेंज दे देनी है, ये हमने सेलेक्ट कर देना है। एक और काम आपने ये करना है कि ये जैसे D3 से D23 तक हमने रेंज दी है, तो आपने यहाँ पे D के आगे कर्सर लेके आना है और अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, तो ये डॉलर साइन आ जाएंगे, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। और इसके बाद साथ में ये जो D23 है, इसके आगे भी आपने इसी तरह करना है, अपने कीबोर्ड से F4 दबाना है ताकि ये डॉलर साइन आ जाए। इससे क्या होगा कि ये जो रेंज हमने दी है ये लॉक हो जाएगी। तो ये फार्मूला जब नीचे HRIT पे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये रेंज डिस्टर्ब नहीं होगी, सेम रहेगी। ये हमने अब यहाँ पे रेंज दी। क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया हम देंगे ये जो सेल नंबर है, इस सेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेल एड्रेस आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने इसको क्राइटेरिया दे दिया है। हम सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे। अब हमारा फार्मूला लग गया। इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे तक पेस्ट करेंगे और ये देखें हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की लिस्ट हमारे पास आ गई, सिंपल एक क्लिक से। अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो अगर हम सेल्स के जो है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। अगर हम एडमन के चेक कर रहे हैं तो 1 2
फार्मूला भी हमें 2 ही बता रहा है। अब हम HR के देखते हैं। HR के 1 2 3 4 एम्प्लॉइज HR के हैं, तो फार्मूला हमें बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जाएगा वी लुकअप के बारे में। अब ये पूछा जाएगा कि रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अनदर शीट। हमने वी लुकअप तो करना है, लेकिन वी लुकअप हमने किसी दूसरे शीट से करना है। अब जैसे ये काउंट इफ में जो हमारे पास ये लिस्ट है, इसको हम वी लुकअप करते हैं। ये हमने यहाँ से कुछ एम्प्लॉइज के नाम उठाए हैं, हम इसको यहाँ पे वी लुकअप करना चाह रहे हैं। हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, वी लुकअप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू में हम इसको ये एड्रेस दे देंगे, कामा लगाएंगे, टेबल एरे जो है हमने इसको अब रेंज देनी है। हम काउंट इफ के शीट में आएंगे, ये रेंज है हमारे पास, हमने एम्प्लॉई नेम्स और डिपार्टमेंट के साथ इसको रेंज जो रेंज है हमने वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने कामा लगाना है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि एक कॉलम में तो हमारे पास ये डेटा नेम्स आ गए, दूसरे कॉलम में हमारे पास जो हमने लुकअप करना है वो है। तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, तो हमने 2 लिख देना है, इसके बाद कामा लगाना है। अब ये ट्रू फॉल्स के लिए हमसे पूछा जा रहा है, तो हम एग्जैक्ट मैच जो है वो मांगते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेट मैच उसके लिए हम 1 लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं। तो हमने 0 लिख दिया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब ये देखिए ये हमारे पास फार्मूला लग गया है। अब इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। अब ये देखिए हर बंदे के सामने उसका डिपार्टमेंट जो है वो आ गया खुद ब खुद VLOOKUP की मदद से। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लीनअप है। क्लीनअप में हमसे जो है वो ट्रिम और ड्रॉप डाउन जो है वो लिस्ट, इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें बना के दो, और कुछ मेसी डेटा हमें दिया जाएगा जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको जो है वो हमने एक फार्मूले की मदद से फिर टिक करना होगा। तो ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये देखें हमारे पास हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो बनाना चाहते हैं, और हम इन नाम को जो है वो लिंक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखेंगे तो इसके सामने उसकी टाउन और उसकी सेल, ये जो टाउन और सेल है वो खुद ब खुद आ जाएगी। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं। यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन है, इसको आपने क्लिक करना है, ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने यहाँ पे इस एरो को क्लिक करके लिस्ट को सेलेक्ट करना है। लिस्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एक नई विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ये हमसे सोर्स मांग रही है। सोर्स ये है कि हमने इसको अब लिंक करना है कि डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस एरो साइन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो लिस्ट है हमारे पास वो सारी की सारी लिस्ट हम सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब ये देखें, ये आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक एरो का साइन आ गया। इस एरो के साइन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। तो इसमें हम अगर किसी भी कस्टमर को क्लिक करेंगे तो ये देखें उसके सामने टाउन और उसकी सेल खुद ब खुद आ गई है। हम किसी भी कस्टमर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको बनाने का तरीका ये था। अब हमारे पास ये देखें, ये एक हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, इस तरह कुछ मेसी डेटा हमें दे दिया जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इसमें से ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इसको आप रिमूव करो। तो इस एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम विद इन सेकंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रिम का ऑप्शन यूज करते हैं। ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इस सेल का एड्रेस देंगे जिसमें मेसी डेटा होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। अब ये देखें इसने सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस खुद ब खुद रिमूव कर दिए और हमें एक क्लीन डेटा दे दिया। तो ये ट्रिम की मदद से हम कर सकते हैं बहुत इजीली। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इस तरह जो है वो हमें डेटा दिया जाएगा जो जिसमें नाम, उसकी डिपार्टमेंट और उनकी सेल जो है वो एक ही सेल में लिखी हुई होगी। अब हमें इसको अलग अलग सेल में लेके आना है, जैसे नाम अलग सेल में आए, डिपार्टमेंट अलग सेल में है और सेल अलग सेल में है। तो इसको लगाने का, सही करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। अब ये देखिए टेक्स्ट टू कॉलम लिखा हुआ है, इस पे हम जाएंगे, इससे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी।
अब इस विंडो में हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब ये जो पोर्शन है ये काम का पोर्शन है। अब यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है हमसे कि कौन से क्राइटेरिया की मदद से हम डेटा को स्प्लिट करें, सेमीकोलन है या कामा है, स्पेस है, टैब है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन है डैशेस का, तो डैशेस इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है, तो इसको आपने चेक लगा के यहाँ पे डैश लिख देना। जैसे हमने यहाँ पे डैश लिख दिया, अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये जो डेस्टिनेशन है ये बहुत लाजमी है, आपने लाजमी इसको डेस्टिनेशन देना है। अगर आपने डेस्टिनेशन नहीं दिया तो ये एज इट इज रहेगा, डेटा चेंज नहीं होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने इसको डेस्टिनेशन दे देनी है। इसके सामने वाले सेल में डेस्टिनेशन दे दिया आपने, फिर इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली फिनिश कर देना है। अब ये देखें, जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो नाम अलग हो गया, डिपार्टमेंट अलग हो गया और सेल अलग हो गया विद इन सेकेंड। ये लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन होगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको इस तरह का एक डेटा दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि इसके लिए सम का फार्मूला लगाओ, इसको सम करो। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सम लगाओगे, रेंज दोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, एंटर कर दोगे, रिजल्ट 0। अब ये फार्मूला आपने बिल्कुल सही लगाया है, इसमें कोई जो है वो गलती नहीं है, तो फिर फार्मूले ने रिजल्ट क्यों नहीं दिया? अगर आप गौर करें, यहाँ पे इसके कोने में एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है इस सेल में ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ये नंबर फॉर्म में नहीं है। जब तक इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे नंबर फॉर्म्स में, तब तक ये जो है वो कभी भी सम नहीं होगा। तो इसको नंबर फॉर्म में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, एक साइन आपको नजर आ रहा होगा येलो कलर का, और इसके साथ एक एरो है। तो हम क्या करते हैं, हम सारों को इकट्ठा ही सेलेक्ट करते हैं और इस एरो पे जो है वो क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू नंबर। जैसे ही हम कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, अब ये देखें फार्मूले ने जो हमें रिजल्ट दे दिया है। अब एक तरीका तो ये है, लेकिन ये बेसिक तरीका है, डेटा कम हो तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर डेटा आपके पास 1000 लाइंस में है और सारे के सारे जो है वो इस तरह के ग्रीन ट्रायंगल सबके साथ आ रहे हैं, तो बेहतर तरीका ये है, एक्सपर्ट तरीका ये है कि आप सबको सेलेक्ट करो, इसके बाद आप टेक्स्ट टू कॉलम में आओ, ये जो अभी हमने यूज़ किया था इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सम का फार्मूला भी हमें एक फिगर दिखा रहा होगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो कि लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपने लाजमी जो है वो सीखना है। तो ये 6 क्वेश्चंस आप इजीली जो हैं वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो आप आसानी से जो है वो एक्सेल जो इंटरव्यू है वो आसानी से आप पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एंट्री लेवल पे आपको लाजमी जो है वो काम आएंगी, और 80% क्वेश्चन यही आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।